जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th का आपका हिंदी सब्जेक्ट जो है ना गोधुली बुक, उसका मैं 9वां चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है दोस्तों आविन्यो, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इस वीडियो में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव यहीं से मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सबसे पहला टॉपिक कि इस पाठ के लेखक यानी कि आविन्यो पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो अशोक वाजपेयी जी हैं, जिनका जन्म यानी अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में कहां पे हुआ है? तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ है। दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ है, याद रखिएगा। यहां से देखिए 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक ही लाइन में बता दिया गया। अगला देखिए, इनकी मूल निवास स्थान यानी आपका अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां पे है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इनके माता का नाम यानी कि अशोक वाजपेयी का माता का नाम तो निर्मला देवी। अगला अगला टॉपिक देखिए, इनके पिता का नाम यानी अशोक वाजपेयी के पिता का नाम तो परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं तो पहला रचना देखिए एक पतंग अनंत में, ये भी एक रचना हो गया। थोड़ी सी जगह, ये भी इनका रचना है। फिलहाल, ये भी इनकी रचनाएं हैं। हमने मुख्य रचनाएं लिखा हुआ है। आगे देखिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में नवाजा गया, मतलब 2004 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देखिए, लेखक 10 वर्ष पहले ही आविन्यो गए थे। कितने वर्ष पहले गए थे? 10 वर्ष पहले गए थे। आविन्यो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे स्थित है। कहां पे? तो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे कौन सी स्थित है? तो आविन्यो स्थित है। आगे देखिए, आविन्यो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। मतलब पहले आविन्यो जो था पोप की राजधानी था। आविन्यो का पूरा नाम विल्नौला आविन्यो था। आविन्यो में एक ईसाई मठ था जिसका नाम था ला सतरुज। ईसाई मठ का नाम ला सतरुज था। रोन नदी के किनारे बसे 2 शहर कौन कौन थे? तो आविन्यो थे और विल्नो थे। आगे देखिए, लेखक आविन्यो को 19 दिन रहकर, है ना, 19 दिन रखकर 35 कविताएं लिखी थी। ठीक है, 35 कविताएं लिखी थी। लेखक ने अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? टाइपराइटर लेकर गए थे, टाइपिंग करने वाले, किताब लेकर गए थे और संगीत टेप भी लेकर गए थे। आविन्यो एक फ्रांस का प्रमुख केंद्र था। आविन्यो फ्रांस का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लेखक नदी की समानता कविता से करते हैं। लेखक किसकी समानता किससे करते हैं? तो लेखक नदी की समानता किससे करते हैं? तो कविता से करते हैं। आगे देखिए, नदी के किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है। आगे देखिए, लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करते हैं। अब देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आविन्यो एक है तो क्या है जी? तो एक साक्षात्कार है। आविन्यो में था क्या था? तो पोप की राजधानी था पहले। आगे देखते हैं, कार्थुसियन कार्थुसियन जो था संप्रदाय विश्वास करता था किसमें? तो मौन होने में। मौन मतलब शांति रहना, चुप रहना। जीर्णोद्वार का अर्थ है पुराने को नया करना। आगे देखिए, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, इनमें सभी हो जाएंगे। अशोक वाजपेयी को किस सरकार द्वारा ला सतरुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो फ्रांस सरकार में रहकर, फ्रांस की सरकार में रहकर। फ्रांस और यूरोप में का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय
रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था? तो आविनियो में होता था। आविनियो में किस युग से ईसाई मठ है? तो मध्य युग से ही ईसाई मठ है। आविनियो कहाँ है स्थित है? तो दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिणी फ्रांस में है। आविनियो के रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। विल्नौ लास आविनियो का अर्थ क्या होता है? तो आविनियो का नया गांव। ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई मठ है। आद्रव्यता क्या है? तो एक कवि है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है वेदांत दर्शन से। विल्नौ और आविनियो के बीच कौन नदी है? तो रोन नदी है। आद्रव्यता रेने सा और पॉल एलुआर ने आविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? तो 30 कविताओं की रचना की थी। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिन रहे थे? तो 19 दिन रहे थे। आविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो यात्रा वृतांत है। पिकासो क्या थे? तो एक चित्रकार थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी? तो 35 कविताएं और 27 को गद्य किए थे। ला दामो ल मादा मोजेल द आविनियो किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। आविनियो में 19 दिन तक प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे? तो 27 गद्य की रचना किए थे। फ्रांस के प्रमुख कला केंद्र रहा है तो आविनियो। आविनियो क्या है? तो एक ईसाई मठ है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? तो ला मादा मोजेल द आविनियो। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी नाम था, आपको पता ही होगा। आगे देखिए, अब हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आविनियो क्या है और कहाँ अवस्थित है? तो आविनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। अगला क्वेश्चन है, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका उपयोग क्या है, क्या होता है? तो ला शत्रुज आविनियो शहर में ईसाई मठ हुआ करता था, परंतु उसे अब कला केंद्र बना दिया गया है। आगे देखिए, हर वर्ष आविनियो में कब और कैसा समारोह मनाया हुआ करता है? इसका आंसर है हर वर्ष आविनियो में गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय होगा यहाँ, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे हर वर्ष भी सुधार लीजिएगा, आप वर्ष ऐसे लिखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। आगे देखते हैं, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नदी और कविता के लेखक क्या समानता पाते हैं? अब देखिए, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाती है, ठीक उसी तरह कई जगहों से शब्द आकर कविता में मिल जाती है। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं है, उसी तरह कोई कविता का अंत नहीं है। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर लोग उसी में खो जाते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों, हमने इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर था, ऑब्जेक्टिव था, महत्वपूर्ण बिंदु था, टोटल इसमें हमने चर्चा किया। आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।